अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऐसे कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है कि इन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 8/10। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूजुअली जब आप कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आप बोर्ड पे समझते हैं एंड देन कॉपी पे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर एग्ज़ाम्स में आप करते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता मतलब समझना और करना। लेकिन नंबर लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसे थोड़ा मेजर करके करना होता है, तो वो मेजरमेंट आपको कॉपी पे ज़्यादा समझ में आएगी और करने में भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम्स में सॉल्व करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि बोर्ड पे तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम्स पे नहीं कर सकते, तो कॉपी में ही आप सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कॉपी में ही समझाऊंगी, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें या फिर एग्ज़ाम्स में करें तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 8/10। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि इस रैशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस रैशनल नंबर को इसके डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इस फ्रैक्शन को आपने इसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8/10 इज इक्वल्स टू 0.8। ठीक, 0.8। अब मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी। नंबर लाइन आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैंने लाइन पहले ड्रॉ कर ली थी, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ठीक, जूम इन कर दिया। ठीक, अब आपने क्या करना है कि कहीं भी आपने सेंटर में अंदाजे से 0 मार्क कर दिया। ठीक, अब इस 0 पे आपने सेंटीमीटर रखा, ठीक, सॉरी स्केल रखा। इस 0 पे आपने क्या किया कि कोई भी आपने नंबर ले लिया, उसको आपने स्केल पे इस 0 पे रख दिया। स्केल पे आपने कोई भी नंबर ले लिया, उसको आपने 0 पे रख दिया। ठीक, लेकिन ये जो बड़ी वाली लाइन है, मैं थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ। ये जो बड़ी वाली लाइन है स्केल की, सेंटीमीटर की लाइन कहते हैं इसे। ठीक, इसे आपने पूरी एक्यूरेसी के साथ 0 पे रखना है। ठीक, अब आपने इधर भी 1 सेंटीमीटर और राइट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर और लेफ़्ट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर पे आपने डॉट लगा दिया, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, और यहाँ पे आपने राइट साइड पे 1 लिखा और लेफ़्ट साइड पे आपने -1 लिखा। क्यों? क्योंकि 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, सबसे पहले आपके पास क्या है 1 और -1। अब इसके बाद आपने क्या किया कि इस 1 पे रखा आपने। अब ये जो सेंटीमीटर की लाइन है आपने पूरी मैच की इस डॉट से। उसके बाद आपने राइट साइड पे 1 सेंटीमीटर काउंट करके एक और डॉट लगा दिया। फिर आपने इस पे रखा। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं स्केल पे, लेकिन ये याद रखना है कि सेंटीमीटर की जो लाइन है, ठीक, वो आपके डॉट से बिल्कुल एक्यूरेटली मैच करे। ठीक, फिर आपने 1 सेंटीमीटर काउंट किया और एक डॉट लगा दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर काउंट किया और आपने डॉट लगा दिया। ठीक, और उस पर आपने क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ये था हमारा डॉट, ठीक है, -2। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी पूरी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 2 3
-1 -2 -3। ठीक, सही। अब हमें क्योंकि ज़्यादा मतलब आगे जाना नहीं है, मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो है 0.8। ठीक, तो 0 के बाद है और 1 से पहले है। ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो आगे ड्रॉ नहीं कर रही, लेकिन अगर वैल्यूज़ हों तो आपने ज़रूर ड्रॉ करना है। ठीक, 0.8, अब 0.8 है तो 0 के बाद होगा और 1 से पहले होगा। ठीक, अब ये आपने अंदाज़े से करना है कि 0 के बाद और 1 से पहले 0.8 है, 0.9 नहीं है। 0.9 के बाद क्या होता है आपके पास 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 0.9 होगा और यहाँ कहीं पे मैं और थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, 1 से पहले। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0.8 होगा, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। इस तरीके से आपने क्या किया, इस रैशनल नंबर को, मेरा कैमरा थोड़ा सा मतलब शेक हो रहा है क्योंकि मैं सेट कर रही हूँ आपके लिए। ठीक, 8 डिवाइडेड बाय 10 को आपने, इस रैशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, इस तरीके से ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 10। अब आप ये देख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 10 में और माइनस का 8 डिवाइड बाय 10 में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय माइनस के, लेकिन ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। ठीक, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास सेम रहेगी, -8 डिवाइडेड बाय 10। आपकी जो डेसिमल वैल्यू है वो सेम रहेगी सिवाय माइनस के। ठीक है, 0.8 एज इट इज़, लेकिन माइनस आ जाएगा। ठीक, अब आपने नंबर लाइन की तरफ आना है। ये मैंने लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली थी। ठीक, जूम इन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैसे ही आपने कहीं भी रैंडमली 0 मार्क कर दिया। ठीक, अब इस 0 पे रख के, इस 0 पे आपने सेंटीमीटर वाली लाइन आपने रखी और आपने 1 सेंटीमीटर डॉट लगा दिया। ठीक है, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी। ठीक, उसके बाद आपने उसको 1 मार्क कर दिया और इसको -1 मार्क कर दिया। ठीक है, अब 1 पे रखा आपने। ठीक, 1 पे रखा और 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। फिर आपने रखा -1 पे। ठीक है, -1 पे रखा आपने, उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में मार्क कर दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया आपने -2। ठीक, कुछ इस तरीके से आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या है, -0.8, माइनस का 0.8। अब आपके पास 0.8 तो सेम वैल्यू है, 0 के बाद होगा, 1 से पहले होगा, लेकिन माइनस है यहाँ पे, इसीलिए एक मेजर डिफरेंस आएगा, दैट इज़ 0 के बाद होगा लेकिन -1 से पहले होगा, क्योंकि आपके पास माइनस है, माइनस का 0.8 है, इसीलिए 0 के बाद होगा लेकिन -1 से पहले होगा। ठीक है, 0 के बाद होगा, -1 से पहले होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 0.8 है। ठीक है, तो आप राइट साइड पे नहीं जाएंगे, आप इस दफ़ा माइनस के लिए लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक, तो 0 के बाद है, आपने अंदाजे से यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक, कुछ इस तरीके से। सही, 0 के बाद और 1 से पहले, लेकिन -1 से पहले, क्योंकि माइनस का 0.8 है। सही, इस तरीके से आपने माइनस के 0.8 को, इस -8 डिवाइड बाई 10 को एक्चुअली आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 4।
अब इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपके पास जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आपने साइड वाली वैल्यू से जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस में हो वैल्यू, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 1 ज़ा 4, और जो आंसर आया उसको नोमिनेटर में जो वैल्यू है चाहे वो कोई सी वैल्यू हो उसमें आपने ऐड कर देना है। बेसिकली एक ये साइकिल चलेगी, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद ऐड होगा, सही। 4 1 ज़ा 4 और 4 + 1 5, 4 + 1 5, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगी, ठीक। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में लेकर आए। कैसे लाते हैं कि 4 जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसको आपने साइड में जो वैल्यू दी हुई है उससे आपने मल्टीप्लाई करवाया, 4 1 ज़ा 4, और जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसमें आपने ऐड कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 4, नीचे जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ ऐसे ही आ गई, ठीक। अब इसको आपने वही जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किया था नॉर्मल कंडीशन में ले आए सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने क्या किया कि इसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट की, 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, 1.25, 1.25, 1.25, ठीक। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से होगा ये कि 1.25 है, 1.25 है तो 1 के बाद होगा, ठीक है, 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा और पॉजिटिव में होगा, ठीक है। 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा, ठीक, 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा, सही। 1 पॉइंट, अब आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के जो दरमियान में बेसिकली आपने ये अंदाजे से करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, और ये इसका भी आधा है, मतलब हाफ है इसका, 1.25, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे आपके पास 1.25 लाई करेगा, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, 5 से भी हाफ, लेकिन 1 से भी ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट अंदाजे से आपने बेसिकली करना है। 1.5 से आपको पता है पहले होगा, इसलिए मैंने आसानी के लिए 1.5 आपको समझाने के लिए बताया कि 1.5 से बेसिकली पहले होगा, ठीक। 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा और 1.5 से पहले होगा, मतलब 1 और 2 के हाफ से भी पहले होगा, ठीक। इस तरीके से आपने 1.25 को यानी 5 डिवाइडेड बाय 4 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में वो ये सेम चीज़ है लेकिन सेम वैल्यू है आपके पास, लेकिन आपके पास माइनस है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, -1 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, रूल सेम होगा। सबसे पहले आप इसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर आएंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि -4 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक, -4, 4 1 ज़ा 4, -4, लेकिन रूल वही रहेगा, ऐड होगा नोमिनेटर वाली वैल्यू में, -4 + 1 -3, इसको मैं लिख देती हूँ, -4 + 1 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, -4 + 1, ठीक है। अब -4 + 1 क्या होगा, -3, ठीक है। इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ठीक। कुछ इस तरीके से 4 1 ज़ा 4, -4, ठीक, क्योंकि माइनस है, और ऐड कर दिए किस में,
नोमिनेटर वाली वैल्यू में -4 + 1 -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इसको इसकी डेसिमल वैल्यू में लेकर आना है। ठीक, वो आप कैसे लाएंगे? -3 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी -3 डिवाइडेड बाय 4, सही। 0.75 माइनस का 0.75, ठीक, माइनस का 0.75, माइनस का 0.75। अब आप ये देख सकते हैं कि एक माइनस से कितना मेजर डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर था आपके पास वो 1.25 था बिकॉज ऑफ प्लस था, ठीक, और यहाँ पे -0.75 आ गया क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग हो गई कि 4 × 1 = 4, -4 -4 + 1 -3 डिवाइड बाय 4, जबकि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4 आया था बिकॉज ऑफ माइनस, ठीक। अब आपने क्या करना है, -0.75 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है, 0 के बाद होगा 0.75 है और 1 से पहले होगा, लेकिन क्योंकि माइनस है इसीलिए 0 के बाद होगा लेकिन -1 से पहले होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे माइनस है, ठीक। 0.75 आपने ये अंदाजे से कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.8 है यहाँ पे, सही है, इससे भी थोड़ा सा पहले आपने यहाँ पे कुछ मार्क कर दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको भी आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने क्या किया कि 2 डिवाइडेड बाय 3, इसकी डेसिमल वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट की, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। 0.6 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 0.66, ठीक है। मैक्सिमम आपने 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है, 0.66, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि 0 के बाद है और 1 से पहले है, ठीक है, 0 के बाद है और +1 से पहले है, ठीक है। और 0.5 आप ये देख सकते हैं कि 0.5 से भी थोड़ा सा आगे 0.6 से, तो 0.5 के बाद है, ठीक। तो आपने क्या किया, 0 के बाद है और 1 से पहले है, आपने इन दोनों का सेंटर ले लिया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। इन दोनों का आपने क्या किया, सेंटर ले लिया, ठीक है। 0 के बाद है और आपने 0.5 समथिंग समझ लें यहाँ पर है, तो थोड़ा सा इससे आगे 0.6 होगा, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। 0.5 नहीं था, 0.6 था, ठीक है, लेकिन 0.5 के बाद होगा ऑब्वियसली, तो आपने क्या किया, 0.5 के थोड़ा सा आगे आपने अंदाजे से 0.6 मार्क कर दिया, ठीक, सही। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 6th एंड लास्ट वन, -2 डिवाइडेड बाय 3, सेम है लेकिन मेजर डिफरेंस है आपके पास माइनस का, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 3 सेम होगा 0.66, सही, लेकिन माइनस है, तो आपके पास 0 के बाद तो होगा लेकिन -1 से पहले होगा, क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। 0 के बाद है और -1 से पहले है, तो आपने 0.5 यहाँ अंदाजे से देखा और आपने 0.6 पे मार्क कर दिया, मतलब दोनों के सेंटर लिया अंदाजे से और उससे थोड़ा सा आगे आपने मार्क कर दिया। इस तरीके से 0.6 आपके पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि 0.66 है तो राउंड ऑफ करके 0.7, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो गलत नहीं होगा, ना ये गलत है और ना ही वो गलत है, ठीक है। 0.7 होता तो आप थोड़ा सा और आगे मार्क कर देते इसके, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सेम
0.7 होता तो आप यहाँ से राइट साइड पे थोड़ा और आगे मूव कर जाते। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके पास सही हैं, गलत दोनों भी नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको राउंड ऑफ करके करना है राउंड ऑफ कर ले, ठीक है, नहीं तो ये भी सही है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक,